हो गया आवाज आप लोगों को? क्लास में जहां तक हो गया था उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार मुझे बता दो, डिवाइस एरर पाउडर विधि हो गई थी क्या? क्योंकि कुछ क्लास से रिकॉर्ड दी गई थी, उसके अंदर ये थोड़ी ना हुई थी। डिवाइस एरर पाउडर विधि। और एक ये टॉपिक करा दिया गया FWHM। FWHM हो गया था क्या? एक इसके बारे में बताना है। ये हो गई थी क्या? डिवाइस एरर पाउडर। चलो, तो देखो, जालक नियतांक को जब हम ज्ञात करते हैं तो उस जालक नियतांक को ज्ञात करने की सबसे सस्ती विधि होती है ये कौन सी? डिवाइस एरर पाउडर विधि। ये क्या है? सबसे सस्ती विधि है जालक नियतांक ज्ञात करने की। ठीक है। क्या क्या होता है इसके अंदर, पहले पूरा डायग्रामली समझेंगे, छोटा सा है, ज्यादा लेंथ देखिएगा, समझना एक एक बात को। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में एक परख नली, हमारे पास में एक परख नली है, परख नली। ये हमारे पास में परख नली है। इस परख नली के अंदर क्या होता है? महीन पाउडर, बिल्कुल महीन पाउडर, यानी अपन जिस भी क्रिस्टल का जालक नियतांक हमें ज्ञात करना है उस क्रिस्टल को बहुत बारीक पीस लेते हैं, बिल्कुल महीन पीस लेते हैं उसको पाउडर के रूप में। और उसको क्या करते हैं? इस परख नली के अंदर भर देते हैं। उसको क्या करते हैं? उस पाउडर को इस परख नली के अंदर भर देते हैं। इस परख नली के अंदर बिल्कुल महीन पाउडर हमें भरना है, बिल्कुल महीन पाउडर भरना है परख नली के। बिल्कुल महीन पाउडर हमें इस परख नली के अंदर भरना। भर दिया। अब क्या करते हैं? इस पर एक्स किरण आपतित करवाते हैं। और उससे पहले इसके चारों ओर एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी जाती है। तो इसके चारों ओर फोटोग्राफिक प्लेट होगी। इसके चारों ओर, के चारों ओर फोटोग्राफिक प्लेट होगी। वो फोटोग्राफिक प्लेट मैं दिखा रहा हूं। इसके चारों ओर फोटोग्राफिक प्लेट, ये इसके चारों ओर फोटोग्राफिक प्लेट, इसके चारों ओर क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट। अब क्या करते हैं? इस पर एक्स किरण आपतित करवाते हैं। पर हम क्या आपतित करवाते हैं? एक्स किरण आपतित करवाते हैं। तो आप यहां पर इस पर एक्स किरण आपतित करवाओगे इस परख नली पर। तो जब आप एक्स किरण इस परख नली पर आपतित करवाओगे तो एक्स किरण आपतित करवाने के लिए आपको एक्स किरण नलिका का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे ब्रेक विधि पड़ी है जालक नियतांक ज्ञात करने की, उसमें भी एक्स किरण नलिका का उपयोग करते हैं। तो एक्स किरण प्राप्त करने के लिए एक्स किरण नलिका का उपयोग करेंगे। तो यहां पर एक्स किरण नलिका का उपयोग करेंगे। ब्रेक, सॉरी, एक्स किरण नलिका का उपयोग किया। एक्स किरण नलिका का उपयोग करें। इससे एक्स किरण उत्सर्जित होगी और जो भी एक्स किरण उत्सर्जित होगी उस एक्स किरण को अपन क्या करेंगे? दो स्लिट S1 और S2 से गुजारेंगे। दो स्लिट S1 और S2 से गुजारेंगे।
दो स्लिट S1 और S2 से अब यहां से जो एक्स किरण होती है वो एक्स किरण किस पर आपतित होती है? इस परख नली पर आपतित होती है, जिसके अंदर जिस भी क्रिस्टल का जालक नियतांक ज्ञात करना होता है उस क्रिस्टल का महीन पाउडर भरा जाता है, पीसकर पाउडर के रूप में उसके अंदर भर देते हैं। अब जिन पाउडर के दाने समान तल में होते हैं उनसे क्या होती है? एक्स किरण विवर्तित होती है, और वो एक्स किरण विवर्तित होकर शंकु के आकार में इस फोटोग्राफिक प्लेट पर आकर आपतित होती है। किस तरीके से? चेक कर। तो एक्स किरण यहां से विवर्तित होती है और विवर्तित होकर शंकुआकार या शंकु के आकार में इस फोटोग्राफिक प्लेट पर आकर आपतित होती है। कैसे आपतित होती है वो अपन को दिखाना है, चेक करना। तरीके से आकर इस पर आपतित, इस तरीके से शंकु का निर्माण होता है। इधर की तरफ भी होता है, पीछे की तरफ भी दिखा दो एक ऐसा ही शंकु। एक ही शंकु नहीं बनता है ना, काफी सारे शंकु दिखा, और अपन ज्यादा नहीं दिखाएंगे, केवल एक दो ही दिखाएंगे। इस शंक्वाकार आकार में फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित होते। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब सुनना, देखिएगा ये वाला जो कोण होता है, ये वाला कोण, डायग्राम बड़ा कर देता, ये वाला जो कोण होता है ये होता है विवर्तन कोण 2 थीटा। ये वाला कोण भी होता है विवर्तन कोण 2 थीटा। जैसे आपने जालक नियतांक ज्ञात करने की जो ब्रेक विधि पढ़ी होगी, ब्रेक विधि के अंदर ये देखा होगा कि जैसे क्रिस्टल ऐसे है, इस पर एक्स किरण आपतित होती है, इसे पृष्ठ स्पर्शी कोण कहते हैं। यहां से विवर्तित होती है, इसे भी पृष्ठ स्पर्शी कोण कहते हैं। तो ये आपतन की दिशा है। अब जितना कोण ये होता है उतना ही कोण ये होता है, तो ये वाला एंगल कितना होता है? विवर्तन कोण 2 थीटा होता है। ऐसे ही जब एक्स किरण आपतित होगी तो ये एक्स किरण के आपतन की दिशा है, तो ये जो विवर्तित एक्स किरण है वो इससे कितना कोण बनाएगी? 2 थीटा का कोण बनाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है, इस फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या होता है, यहां से जो विवर्तित एक्स किरण है वो एक्स किरण विवर्तित होकर इस फोटोग्राफिक प्लेट पर शंकु के आकार में या शंकुआकार, आप कह सकते हो शंकु के आकार में आपतित होती है। तो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर चमकीली रेखाएं दिखाई देती है। जब आप इस फोटोग्राफिक प्लेट को यहां से काट दो और काट कर इसे जब अपन खोलते हैं तो खोलने पर अपन को ये पता चलता है, कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई देता है जो मैं इधर अलग से बना रखा हूं। खोलने पर कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई देगा, चेक करना। जब आप इस फोटोग्राफिक प्लेट को काट दोगे, काट कर जब अपन इसे ओपन करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखाई देता है। कैसा? चेक करना, दिखाते हैं। बताता हूं, देखो जब आप फोटोग्राफिक प्लेट को काट कर खोल देते हो ना, उसके अंदर कैसा पैटर्न दिखाई देता है। अगर थीटा का मान 90 से कम है तो आपको इस तरीके से रिंग दिखाई देती है, वलय दिखाई देती है। अगर थीटा का मान 90 डिग्री है, थीटा का मान 90 डिग्री है तो आपको सरल रेखा दिखाई देती है, सीधी रेखा दिखाई देती है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर थीटा का मान ग्रेटर देन 90 है तो फिर उस कंडीशन के अंदर हमें विपरीत वक्रता वाली वलय दिखाई देती है।
अच्छा, विपरीत वक्रता वाली वलय दिखाई देने का मतलब क्या हुआ? अगर ये वक्रता ऐसी है, इस तरीके की, दिखाई देगी इधर इस तरीके से। ये पैटर्न हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर दिखाई, ये वाला पैटर्न हमें किस पे दिखाई देता है? फोटोग्राफिक प्लेट पर दिखाई देता। फोटोग्राफिक, ऐसा पैटर्न हमको देखने को मिलता है। अब देखो, जो शंकु हमें मिलता है यहां पर, वो शंकु कुछ ऐसा मिलता है। ये है आर, ये मान लेता हूं एल है, और ये वाला एंगल कितना है? 4 थीटा। अच्छा, 4 थीटा कैसे पता चला? अगर आप देखोगे यहां पर, ये वाला 2 थीटा, ये वाला 2 थीटा, तो यहां जो शंकु बन रहा है, तो यहां एंगल कितना होगा? 4 थीटा होगा। ये वाला एंगल कितने का होता है? 4 थीटा। जब इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं, हमें पता लगता है कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या लगा लो। फोर थीटा बराबर हो गया एल बटा आर। ये किसके अंदर होता है? रेडियन के अंदर। और जब आप रेडियन को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करते हो, तो 180 बटा पाई से गुणा भी करते हो, तो एल बटा आर गुणा 180 डिग्री बटा पाई। यहां से जब थीटा ज्ञात करते हो, तो ये होता है एल अपॉन आर गुणा 45 डिग्री बटा, समीकरण नंबर देते हैं 1। फिर इसके बाद में चेक करना, आप लोगों ने ब्रेक इक्वेशन पढ़ी है। अगर ब्रेक समीकरण की बात करें, तो ये ब्रेक समीकरण होती है 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। प्रथम कोटि के उच्चिष्ट के लिए n का मान 1 रखते हैं, उच्चिष्ट हेतु n बराबर 1, तो 2d साइन थीटा इक्वल टू आ गया लेमडा। तो यहां से d ज्ञात करोगे तो कितना आएगा? लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा। इसको देंगे समीकरण नंबर 2, और 1 से मान किस में रख देंगे? 2 में रख देंगे। 1 से मान 2 में रखने पर, 1 से मान 2 में रखने पर, जब आप 1 से मान 2 के अंदर रखते हो, तो यह आएगा d इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा का मान कितना है? L अपॉन आर गुणा 45 डिग्री बटा पाई। तो ये होता है जालक नियतांक ज्ञात करने का फॉर्मूला। ये होता है जालक दूरी, है ना? इसको क्या कहते हैं? जालक दूरी कहते हैं, जालक। और जब आप जालक दूरी ज्ञात कर लोगे, उसी के बाद में क्या ज्ञात कर सकते हो? जालक नियतांक ज्ञात कर सकते। तो ये होता है इसके अंदर, यहां पर इसको लिख देते हैं, थोड़ा मेंशन कर देते हैं। ये तो होती है परख नली, परख नली। इसके अंदर है जो, वो है क्रिस्टल का महीन पाउडर, महीन पाउडर। और यहां पर इसको बोलते हैं फोटोग्राफिक। तो काटने पर कुछ पैटर्न, फोटोग्राफिक। ये स्लिट है ही ऐसा, ठीक है। अब आप लोग इसके अंदर लिखना प्रारंभ करो, ठीक है? लिखो। तो यूनिट जब खत्म होगी वैसे ही खत्म होगी। बड़ी है तो बड़ी है यूनिट, मैं उसको छोटी कर नहीं सकता, ठीक है? मेरे हाथ में थोड़ी है कि उसको काट दूं, छोटी कर दूं, या सिलेबस के अंदर से हटा दूं टॉपिकों को। जितनी बड़ी है उतनी तो होगी। छोटी छोटी किताबें नहीं है, कोई 8वीं 10वीं तो पढ़ नहीं रहे तुम लोग जो छोटी छोटी किताबें होंगी। खुद को भी सोचने वाली बात है। तो देखो, चालक नियतांक ज्ञात करने की, चालक नियतांक ज्ञात करने की यह सबसे सस्ती विधि है। जालक नियतांक ज्ञात करने की
यह सबसे सस्ती विधि है। अच्छा, कल क्या पढ़ाया था अपन ने? कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? पूरा तो गया था ना वो, एक बार देखना। चालक नियतांक ज्ञात करने की यह सबसे सस्ती विधि है। इस विधि के द्वारा चालक दूरी ज्ञात की जाती है। इस विधि के द्वारा चालक दूरी ज्ञात की जाती है। तो हो गया था कल का तो। जिस क्रिस्टल के लिए चालक दूरी ज्ञात करनी है, जिस क्रिस्टल के लिए चालक दूरी ज्ञात करनी है, उसे महीन पाउडर के रूप में पीस लेते हैं। उसे महीन पाउडर के रूप में पीस लेते हैं। इस पाउडर को एक परख नली में भरा जाता है। इस पाउडर को एक परख नली में भरा जाता है। इसे ऊर्ध्वाधर रखकर, इसे ऊर्ध्वाधर रखकर, इसे ऊर्ध्वाधर रखकर इसके चारों ओर फोटोग्राफिक प्लेट रख दी जाती है। इसके चारों ओर फोटोग्राफिक प्लेट रख दी जाती है। इस परख नली पर एक्स किरण आपतित की जाती है। इस परख नली पर एक्स किरण आपतित की जाती है, जिसके लिए एक्स किरण नलिका का उपयोग करते हैं। इसके लिए एक्स किरण नलिका का उपयोग करते हैं। इसके लिए एक्स किरण नलिका का उपयोग करते हैं। एक्स किरण नलिका का उपयोग करते हैं। सामने जो डायग्राम है आप लोगों के, इस डायग्राम को बना लो। जैसे बना लो मुझे मैसेज करते रहना।
चमकीली रेखाएं प्राप्त होती है। लिखो इसके नीचे। सर्वप्रथम एक्स किरण नलिका से एक्स किरण उत्सर्जित होकर, सर्वप्रथम एक्स किरण नलिका से एक्स किरण उत्सर्जित होकर स्लिट S1 व S2 से, स्लिट S1 व S2 से गुजरती हुई, स्लिट S1 व S2 से गुजरती हुई परख नली पर आपतित होती है, परख नली पर आपतित होती है। परख नली में, परख नली में पाउडर के वे दाने, नली में पाउडर के वे दाने जो समान तल में होते हैं, जो समान तल में होते हैं, वे एक्स किरण का विवर्तन कर देते हैं, वे एक्स किरण का विवर्तन कर देते हैं और एक्स किरण शंकु आकार में फैलकर, और एक्स किरण शंकु आकार में फैलकर फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित होती है, फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित होती है। इसके कारण उस प्लेट पर चमकीली रेखाएं प्राप्त होती, के कारण उस प्लेट पर चमकीली रेखाएं प्राप्त होती है, के कारण उस प्लेट पर चमकीली रेखाएं प्राप्त होती है। पहला पॉइंट लगाओ, स्टार पॉइंट लगा के लिखो, फर्स्ट स्टार पॉइंट लगा के लिखना। यदि थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो, यदि थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो तो हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर एक वलय प्राप्त होती है, तो हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर एक वलय प्राप्त होती है। सेकंड स्टार पॉइंट लगाओ। यदि थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर हो, यदि थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर हो तो हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर सीधी रेखा प्राप्त होती है, तो हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर सीधी रेखा प्राप्त होती है, फोटोग्राफिक प्लेट पर सीधी रेखा प्राप्त होती है। अगला स्टार पॉइंट लगाओ। यदि थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक हो, यदि थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक हो तो हमें विपरीत वक्रता वाली वलय प्राप्त होती है, तो हमें विपरीत वक्रता वाली वलय प्राप्त होती है, तो हमें विपरीत वक्रता वाली वलय प्राप्त होती है। सामने डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को बना लो पहले, जो डायग्राम बना हुआ है सामने, इस डायग्राम को बना लो। ज्यादा बड़ी नहीं है यूनिट, बहुत जल्दी होने वाली है ना, एक आधे एक दिन में हो जाएगी। हो सकता है इसके एक क्लास रिकॉर्ड डाल दे अपन, एक क्लास और रिकॉर्ड देंगे, वो देख लेना। आयनिक बंध, संयोजी बंध, धात्विक बंध, हाइड्रोजन बंध, ठीक है ना, खास काम के टॉपिक नहीं है, ठीक है, उसकी क्लास रिकॉर्ड देंगे। एक दो दिन के अंदर कंप्लीट हो। अब इसके बाद में आपके इसके अंदर एक तो ब्रेवे जालक रहा है, एक ब्रेवे जालक करवाना बाकी है,
अगला टॉपिक वही लेंगे, ब्रेवे जालक। और तो इसके अंदर कुछ खास है, ब्रेवे जालक ही रहा। बना लिया तो ये कैलकुलेशन उतार लो, ये कैलकुलेशन उतार। ब्रेक समीकरण कराई दिया, एक्स किरण विवर्तन हो ही गया, जालक दूरी हो गई, मिलर सूचकांक भी हो गया, एक ब्रेवे जालक रहा है इसके अंदर, FWHM कर ही लिया आप लोगों ने। करो, देखो इस देख लेंगे तो। हो गया, चलो अब इसके आगे आप लोग हेडिंग लगाइएगा। एक काम करते हैं, पहले चलो हेडिंग लगा दो ना, हेडिंग लगा लो, ब्रेवे जालक, ब्रेवे जालक, ब्रेवे जालक, ब्रेवे जालक लिखो, ब्रेवे जालक लिखना। इसके अंदर क्रिस्टल में, क्रिस्टल में जालक नियतांक ABC से व्यक्त करते, क्रिस्टल में जालक नियतांक ABC से स्मॉल a, B/C से
व्यक्त करते तथा 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 क्रिस्टलीय अक्ष तथा क्रिस्टलीय अक्ष स्मॉल ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर व सी वेक्टर से व्यक्त करते तथा क्रिस्टलीय अक्ष स्मॉल ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर व सी वेक्टर से व्यक्त करते एवं इनके मध्य कोण अल्फा बीटा व गामा से व्यक्त करते एवं इनके मध्य कोण अल्फा बीटा व गामा से व्यक्त करते हैं। चलो आओ देखो, ये हमारे पास में जालक नियतांक ए बी और सी से व्यक्त करते हैं। जानते हो आप क्रिस्टलीय अक्षों को ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर से व्यक्त करते हैं और इन क्रिस्टलीय अक्षों के जो मध्य कोण होते हैं उनको अपन अल्फा बीटा व गामा से व्यक्त करते हैं। दोनों डायग्राम बनाओ, दोनों डायग्राम बनाना, दोनों डायग्राम बना दीजिए। बड़ी तो है कैसे नहीं है, 28 यूनिट का मतलब हो गया 30 यूनिट। 30 अगर 30 क्लास में अगर 1 यूनिट खत्म होती रही है, इसका मतलब 30 को गुणा कर लो किससे, 4 यूनिट से, 4 से 120 दिन। 120 दिन का मतलब 4 महीने प्रॉपर, और छुट्टी आए तो 5 महीने। किताब तो बड़ी हो गई ना एक प्रकार से, और लगभग 90 क्लास के अंदर ये किताब खत्म हो जाती है। इसमें से पहली यूनिट थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है, बाकी थोड़ा फिर कम टाइम लेती है क्योंकि उनमें डायग्राम नहीं है इतने, में कैलकुलेशन ज्यादा पड़ती है। लिखो ये, बना लो आप लोग। लिए बना लिया डायग्राम। नहीं नहीं नहीं, वो तो और यूनिटें छोटी हैं थोड़ी, है ना, कोई यूनिट बड़ी होती है कोई छोटी होती है, बाकी में क्या कैलकुलेशन होती है तो जल्दी खिंच जाती है। और 15 दिन में भी होती है यूनिट खत्म, 20 दिन में भी होती है, 15 दिन में भी खत्म होने वाली यूनिट है 15 क्लासों में भी। तो जरूरी नहीं है 60 दिन, हो सकता है मैंने ज्यादा बोल दिया, 40 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर भी हो जाती है। पहली में टाइम लगता है, बाकी में इतना टाइम नहीं लगता। चलो आप तो लिखो, तो जितना लगेगा वो अपना आप लगेगा ही। लिखो, ब्रेवे ने त्रिविमीय क्रिस्टल का अध्ययन किया। ब्रेवे ने त्रिविमीय क्रिस्टल का अध्ययन किया। ब्रेवे ने त्रिविमीय क्रिस्टल का अध्ययन किया और जालक बिंदुओं को 14 प्रकार से व्यवस्थित करके, और जालक बिंदुओं को 14 प्रकार से व्यवस्थित करके, और जालक बिंदुओं को 14 प्रकार से व्यवस्थित करके, 14 प्रकार से व्यवस्थित करके 7 क्रिस्टलीय निकाय का निर्माण किया। 7 क्रिस्टल निकाय का निर्माण किया। 14 प्रकार से व्यवस्थित करके 7 क्रिस्टल निकाय का निर्माण किया। कल खत्म कर देंगे इसे, आपको कल खत्म कर देंगे। और क्या चाहिए? पहला लगाओ घनीय, पहला लगाओ घनीय। इस प्रकार की कोष्ठिका में, इस प्रकार की कोष्ठिका में सिलेबस भी तो करवाना है। जैसे मान लो किसी दिन क्लास नहीं हुई तो रिकॉर्ड क्लास भी तो डाल देते। इस संडे को डाली कहाँ है 2 क्लास रिकॉर्ड डाली ना। इस प्रकार की कोष्ठिका में तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती। अगर 2 क्लास डाल देता तो ये कल ही खत्म हो जाती यूनिट संडे को।
इस प्रकार की कोष्ठिका में तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती और तीनों कोण 90 डिग्री के होते हैं और तीनों कोण 90 डिग्री के होते हैं। बहुत कम चांस है ब्रेवे जालक के पूछे जाने के, फिर भी पढ़ना तो है। अर्थात ए बराबर बी बराबर सी व अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री। याद रखने से ये टॉपिक तो पूरा। अर्थात अल्फा ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। लिखो इसके नीचे। घनीय क्रिस्टल में अभाज्य कोष्ठिका, अंतः केंद्रित कोष्ठिका एवं फलक केंद्रित कोष्ठिका होती है। घनीय क्रिस्टल में घनीय कोष्ठिका में सॉरी या क्रिस्टल में एक ही बात है। घनीय क्रिस्टल में अभाज्य कोष्ठिका, अंतः केंद्रित कोष्ठिका एवं फलक केंद्रित कोष्ठिका होती है। ठीक है, अब आपको पता है जो अभाज्य कोष्ठिका होती है के अंदर कॉर्नर पर एटम होते हैं। ये तो अभाज्य कोष्ठिका हो गई। अंतः केंद्रित के अंदर कहां पर होगा? कॉर्नर के अलावा एक सेंटर पर भी होगा। ये लो। फलक केंद्रित के अंदर ये तो कॉर्नर के हो गए और प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी। ऊपर वाले फलक के केंद्र का ये रहा, नीचे वाले फलक के केंद्र का ये, साइड वाले फलक के केंद्र का ये, इस साइड वाले फलक के केंद्र का ये, आगे वाले फलक के केंद्र का ये, पीछे वाले फलक के केंद्र। बना दो ना, तीनों ऐसे कैसे बना लो। है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों बना लो। कल इस टॉपिक को अपन पूरा कंप्लीट कर देंगे और कल ये यूनिट भी खत्म कर देंगे। कल मैं एक क्लास लाइव लूंगा, उसके बाद में एक क्लास अपन रिकॉर्ड भी डाल देंगे। गुरुवार से अपनी नई यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। कब से? गुरुवार से। जल्दी से जल्दी सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट को भी कंप्लीट करना है। ठीक है।